हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो मूवी शुरू करते हैं। हमारी आज की मूवी है यार यार 2। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लाडली और उसकी माँ को जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लाडली एक फ़ैशन कंपटीशन में हिस्सा लेती है, वहाँ पर जीत जाती है, लेकिन एंकर उसकी बेइज्जती कर देती है कि तुम इस कंपटीशन को इसलिए जीती हो क्योंकि तुम्हारी माँ का इस कॉन्सर्ट के स्पॉन्सर के साथ तुम्हारी माँ का चक्कर चल रहा है। और ये सब सुन के लाडली बहुत ही शॉक हो जाती है और बहुत ही दुखी हो जाती है। लाडली की माँ चाहती है कि अब उसका शादी हो जाए और उसके लिए एक लड़के को भी देखती है। तो लाडली उस लड़के मतलब अभय से मिलने के लिए जाती है और शुरुआत में ही वो सब सच सच बता देती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मेरी मम्मी फोर्स कर रही है और मुझे मेडिकल इशू था बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मैं कुछ सालों पहले मर भी सकती थी, लेकिन अभी ठीक है। और अभय को ये सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे खुशी होती है कि लाडली ने सब सच सच बता दिया। अभय भी अपनी सच्चाई बताता है कि मेरा एक 5 सीरियस रिलेशनशिप था और यही मेरी सच्चाई है। दोनों की रिलेशन की शुरुआत एक सच्चाई सी होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये सारा रिश्ता उनकी फैमिलीज़ को भी पसंद आता है और उनकी फैमिलीज़ शादी की डेट अनाउंस कर देते हैं। लाडली ये बातें अपने 2 कज़न ब्रदर्स को बताती है, शिखर और बजरंग को बताती है, जो लाडली के सुख दुख के साथ ही होते थे। वो सभी बातों को इनसे शेयर करती थी। उसकी शादी का सुनते ही उसके दोनों ब्रदर्स आ जाते हैं और शादी एंजॉय करने लगते हैं। लाडली बहुत ही परेशान होती है कि ये सब मैंने जल्दबाजी में तो नहीं कर लिया, लेकिन शिखर और बजरंग उसके साथ हमेशा होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लाडली शादी करने के लिए रेडी हो जाती है और रात में दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट ट्रैक में हमें शिखर के बारे में बताया जाता है, जो एक बाइकर होता है, लेकिन हाल ही में कुछ रीज़न से उसके ऊपर बैन लग गया है। वो कभी रेस नहीं कर सकता है और उसके पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया है, जिससे वो बहुत नफरत करता है। शिखर मुंबई का जाने का सोचता है क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं था और वह मुंबई जाकर अपने लाइफस्टाइल को सुधारना चाहता है। शिखर के पास बार बार एक लड़की इकरूर नाम की लड़की का कॉल आता है, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नंबर था। शिखर कहता है कि ये नंबर बहुत दिनों तक बंद होने के कारण अब ये मुझे अलॉट कर दिया गया है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की बार बार फ़ोन करते रहती है। नेक्स्ट ट्रैक में हमें बजरंग के बारे में दिखाया जाता है, जो एक छोटी मोटी जॉब करता है हिमाचल प्रदेश में। बजरंग को मुंबई में एक कॉर्पोरेट जॉब का ऑफ़र मिला था और उसकी फैमिली वाले चाहते थे कि ये वो जॉब करे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे से नहीं थी। और वह मुंबई जाता है। ट्रेन में एक लड़की मिल जाती है जो उसे पेपर स्प्रे दिखाकर डरा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है लाडली को, जिसकी शादी के बाद ही फर्स्ट नाइट को कुछ भी नहीं होता है और उन दोनों में रिलेशन उतना अच्छा नहीं होता है। दोनों ने अपने परिवार की वजह से शादी की थी, तो दोनों की वजह से उतना अच्छा रिलेशन नहीं होता है। वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे पर शायद प्यार नहीं करते थे। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि शिखर को एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली थी। शेखर को एक रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पर डिलीवरी देनी थी एक लड़की को, और वह उस लड़की की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे कॉल किया था। और वो उसका पीछा करते करते पता करता है कि वो एक व्हील चेयर पर थी। तीनों कज़न्स के लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। लाडली भी अभय के जॉब के कारण वो भी मुंबई आ जाती है और तीनों मिलते हैं और काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। तीनों मस्ती करते हुए तीनों बाइक पर रोड पर जा रहे होते हैं, तभी अभय उन्हें देख लेता है और लाडली भी उसे देख लेती है। ये सब अभय को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब लाडली घर आती है तो उसे समझाता है कि तुम ऐसी बाइक राइड पर नहीं किया करो। शेखर उस लड़की इकरू से बात करता है और उसे बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हें डिलीवरी देने आया था। इकरूर पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भुला सक रही होती है और उसने सुसाइड करने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन शिखर वहाँ पर जाकर उसे बचा लेता है
और दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं साथ में। धीरे धीरे शिखर उस लड़की को पसंद करने लग जाता है। इकरूर शिखर को एक दिन कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड की कब्र के पास जाना है। शिखर उसे उसके पास लेकर जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के कब्र के पास लेटकर बहुत रोती है। तभी शिखर की नज़र में उसकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है और उसे प्यार करने लगता है। फिर उसे वह वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में तीनों कज़न्स एक साथ मिलते हैं और बजरंग बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। तो शिखर उसे समझाता है कि कुछ भी हो, बजरंग बहुत भोला था। जहाँ पर बजरंग बताता है कि उसे वो लड़की सौर्या कैसे मिली। वह एक घर में थी जहाँ पर बहुत सारा पानी भर चुका था और वहाँ पर बजरंग ने उसकी मदद की, उसे बचाया। फिर दोनों मिलने लग जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद बजरंग अपने कज़न्स को सोना से मिलाता है और बातों ही बातों में बजरंग सोना को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जो वो अपने कज़न्स को नहीं बताया होता है। इस बात से उसके कज़न नाराज़ हो जाते हैं और बाद में शिखर और बजरंग के बीच में लड़ाई भी होने लगती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ये सब से बजरंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। ऑफिस की तरफ से बजरंग को अमेरिका भेजा जाता है। पहली बार होता है कि बजरंग अकेले कहीं जाता है बाहर और इस मोमेंट पर उसको उसके कज़न्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर सिर्फ लाडली आती है। कुछ देर बाद शिखर आ जाता है और बजरंग को एयरपोर्ट छोड़ने चले जाता है और बजरंग बताता है कि मैंने तुम्हारा बैन हटवा दिया है और तुम कभी भी रेस कर सकते हो। दरअसल बजरंग के बॉस ही रेसिंग करवाते थे। बजरंग जिस फ़्लाइट में जा रहा था उस फ़्लाइट की एयर होस्टेस सोना थी और आज बजरंग का बर्थडे भी था। बजरंग बाथरूम की तरफ जाता है और कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। सोना किसी और लड़के के साथ रोमांस कर रही होती है और इससे बजरंग का दिल टूट जाता है और वो पूरे फ़्लाइट में बहुत रोता है। कुछ देर बाद सोना वहाँ पर आती है, जिसे बजरंग के रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए बजरंग के पास जाती है। कुछ दिनों बाद बजरंग वापस इंडिया आता है और वह पूरी शराब की हालत में होता है। वो पूरे शराब के हालत में लाडली के पास जाता है और वहीं पर वो शेखर के शर्ट पर उल्टी भी कर देता है। बजरंग के कपड़े ख़राब हो जाते हैं वहाँ पर, इसलिए उसे अभय के कपड़े दे दिए जाते हैं। सुबह हैंगओवर ख़त्म होने के बाद बजरंग उठता है और वह अपने जेब से एक चाबी निकालकर लाडली को दे देता है, जो अभय की पॉकेट में होता है, जो एक खुफिया कमरे की होती है। लाडली उस कमरे में जाती है और देखती है कि अभय ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की सारी तस्वीरें, फ़ोटो, लेटर सभी संभाल कर रखा था। और जब अभय कुछ दिन बाद घर आता है तो वह बताती है कि मैंने सारे फ़ोटोज़ देख लिए हैं और लाडली दूसरे दिन ही घर छोड़कर चली जाती है। अभय भी उसे रोक नहीं पाता है। दूसरे सीन में हम शेखर और इकरूर को देखते हैं, जो दोनों रिलेशनशिप में भी हैं। इकरूर शिखर को बताती है कि मैं अभय को जानती हूँ, वो एक रेसर था जो अपनी गर्लफ्रेंड राजलक्ष्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर दोनों की फैमिली नहीं मानी थी। दोनों एक दूसरे के साथ कार में कहीं जा रहे थे और वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तभी राजलक्ष्मी की डेथ हो जाती है। शिखर ये सभी बातें लाडली को कॉल करके बताता है और लाडली को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा है और वो अभी भी उसी से प्यार करता है, लेकिन अब देर हो चुका था। वो डिवोर्स पेपर भेज चुकी थी, लेकिन फिर भी वह घर वापस चली जाती है और वो एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन अनजानों की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कनेक्शन बनने लगा था। दूसरे सीन में हम बजरंग को देखते हैं, जिसके पास सोना आती है उसे सॉरी बोलने, लेकिन बजरंग अपनी सारी बातें क्लियर करके बोल देता है कि तुम दोबारा मेरे पास नहीं आना, और वो वहाँ से चला जाता है। इकरूर अपने बहन से शिखर को मिलाती है, जो एक लोको पायलट थी। इकरूर की बहन शिखर को बहुत बुरा सुना देती है और बोलती है कि तुम इकरूर के साथ नहीं रह सकते। इकरूर को एक जॉब मिल गई है अमेरिका में, वो वहाँ चली जाएगी। एक अनसक्सेसफुल इंसान के साथ इकरूर नहीं रह सकती है। फिर दूसरे सीन में लाडली को दिखाया जाता है, जो समझ चुकी थी कि अभय को कैसे ठीक करना है। लाडली राजलक्ष्मी के फैमिली के पास जाती है, जिसने अभी तक अभय को माफ़ नहीं किया था,
और वो उन सभी का दिल जीत लेती है और फिर वह अभय को भी वहाँ बुला लेती है। अब उसकी फैमिली ने अभय को भी माफ़ कर दिया था। अगले सीन में हम शिखर और क्रूर को देखते हैं। वो दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसकी बहन की बातें शेखर के दिल पे लग गई थी। नेक्स्ट दिन क्रूर अमेरिका जाने वाली थी और शेखर का रेस भी था उसी दिन। शेखर को कुछ लोग हराना भी चाहते थे और कोशिश भी करते हैं उसे हराने की, उसे धक्का भी मार देते हैं, लेकिन शेखर को क्रूर की बड़ी बहन और उसके पापा की बोली हुई बातें याद आती है और वो जोश में उठता है और रेस जीत जाता है। वो और उसके कज़न इकरूर को रोकने के लिए भागते हैं और इकरूर भी यही चाहती थी कि वो उसे रोक ले। फिर वह इकरूर को रोक लेते हैं और उसे प्रपोज भी करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बजरंग को देखते हैं जो उसी लड़की को प्रपोज करता है शादी के लिए, जो उसे ट्रेन में मिला करती थी, और बजरंग को अपने लिए लड़की मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget like, comment, share and subscribe.